सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो आज का टॉपिक शुरू होने जा रहा है। कल हमने लाइट वर्कर्स वगैरह देख लिए थे और हमने ये देखा था कि कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ी थी हमें अपने अर्थ की सेफ्टी के लिए, या जो भी हमें क्वालिटी दी गई थी उसमें बहुत लोगों ने अपना चुनाव दिया, अपना मैच्योरिटी दिया कि हाँ हम धरती की रक्षा करेंगे। और अब बात हो रही है मानवों की अनुमति, यानी कि हार्मोनिक कन्वर्जेंस की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो बीच में बहुत कुछ हुआ वो हम लोगों ने थोड़ा बहुत जाना। फिर अब यहाँ से जो टॉपिक शुरू होगा वो अब 1987, यानी कि जो न, अभी जो इस समय अब हम लोग की एरा आ गई है। अब उस समय कितनी हमारी फास्ट ग्रोइंग हुई है हमारे अर्थ की, और हम सब ने कितना अच्छा योगदान दिया हुआ है, उसके बारे में ये बता रहे हैं। कह रहे हैं कि आध्यात्मिक रूप से जो हमारा विकास हुआ है वो 1987 में, यानी कि अभी 20 साल 30 साल पहले की बात हो रही है। इसमें हमारी जो स्पिरिचुअलिटी वो सबसे ज्यादा तेजी से रही है। उसमें जो उन्होंने सन दिया हुआ है वो 1987 का है। कह रहे हैं कि सबसे अच्छा जो टाइम था हमारा ये स्पिरिचुअल विकास का वो है 1987। फिर कह रहे हैं कि हमारे ग्रह सौरमंडल और विश्व की रक्षा करने के लिए गैलेक्टिक फेडरेशंस हैं। ये हम बहुत पहले भी हमने आपको अपने वीडियो में बताया होगा कि हमारे गैलेक्टिक फेडरेशंस हैं, और वो लोग पूरा संभाला गुरुमंडल है, सौरमंडल है। तो वहां से जो हमारे अर्थ की जो जो भी यहाँ पे अर्थ पे जो प्लानिंग होती है वो सब कुछ संभाला में, सॉरी, कलेक्टिव फेडरेशंस के मेंबर्स करते हैं कि अभी अर्थ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरी टीम बैठती है, सारे आयाम के सारे स्तर के लोग वहां पे बैठते हैं। फिर जो भी प्लानिंग होती है वो वहां पे यहाँ पे किया जाता है। वो कह रहे हैं कि इसके लिए हमारी बहुत केयर की जाती है, हमारे अर्थ पे रहने वालों के लोगों की बहुत केयर की जाती है। और इसके अलावा हमें चेक भी किया जाता है, जैसे हमने अपना कंट्रीब्यूशन दिया कि यस हम अपने धरती पे, मैं जैसे जैसे मेरा काम अगर मैंने कभी चुना होगा, जैसे मैं बोलूंगी कि हाँ जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है कि दुख से कैसे बाहर आना है, या डुअलिटी से दो तीन डुअलिटी है, जैसे किसी को खुशी खुशी बांटना है। तो सबसे पहले वो अपने अंदर दुख महसूस करेगा, फिर वो जानेगा कि हमने दुख को कैसे खत्म करना है। फिर वो सुख महसूस करेगा, फिर खुशी महसूस करेगा। जब वो अपनी लेयर को धो देगा जहां जहां उसको प्रॉब्लम्स आई है, तो ही वो अगले को बता पाएगा कंप्लीटली, जब वो प्योर हो जाएगा। तो अगर सबके अपने अपने अलग अलग यहाँ पे काम दिए गए हैं, जितने भी मास्टर्स यहाँ पे आए हैं, धरती पे आए, कंट्रीब्यूशन दिया है, तो कह रहे हैं कि उनकी भी टाइम टाइम पे वो चेक करते रहते हैं, उनका मेजरमेंट लिया जाता है कि वो सच में उस डुअलिटी से बाहर आए हैं कि नहीं आए हैं। अभी जो जो प्रॉमिस करके आए थे उनका वो काम सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस धरती पर, जिनके चेक होते रहते हैं। हमारे ऋषि मुनि जब धरती पे आए तो उनके बहुत सारे चेक चेक हुए थे। जैसे हमारी अहिल्या माता का ही चेक हुआ था, गौतम ऋषि का चेक हुआ था। तो हमारी अहिल्या माता तो एकदम उनको देख के ही, नारद को देख के ही पहचान गई थी कि ये हमारे हस्बैंड नहीं है, ये नारद ऋषि हैं। इसका मतलब जो भी वो धरती पे करने आई थी तपस्या के थ्रू, योगिनी के थ्रू, उन्होंने अपने सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए थे। बट गौतम ऋषि की तीन चीजें नहीं क्लियर हो पाई थी। एक तो ट्रस्ट, वो अपनी वाइफ को ट्रस्ट कर ही नहीं पाए, तभी उन्होंने क्या बोलते हैं, नारद को देख के ऐसा उनको फील हुआ। दूसरा, अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए। यानी कि वो चेक होता रहता है हमारा। तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे जो फेडरेशन के मेंबर्स हैं, हम जहाँ पे आए हुए हैं, तो वो हमें टाइम टाइम पे हमारी ड्यूटी को डबल ट्रिपल करके चेक करते रहते हैं। तो यानी कि अभी हम लोग समझ जाए कि अगर ज्यादा चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, कोई नहीं सुधर रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, तो इट्स मीन्स कि आप चेक हो रहे हो। तो चलिए, फिर वो कह रहे हैं कि 1987 में धरती के आध्यात्मिक रूप से विकास होने के लिए हमारी अनुमति भी ली गई है। और उनका हमसे पूछने के पीछे बहुत सारी बातें भी होती है। पहले हमसे परमिशन लेते हैं, अगर मैंने हाँ कर दिया तो वही सब बातें हैं जो मैंने आपको बताया, क्लियर किया हुआ है। फिर कह रहे हैं कि इस सारे संसार में कहीं पर ना होने वाला लक्षण धरती पर है। कह रहे हैं कि जो हमारी धरती है ना, सबसे स्पेशल है वो। यहाँ पे ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ऐसे ऐसे चीजें हैं जो कहीं आपको किसी भी आयाम पे नहीं मिलेंगे, कभी कहीं और लोकास में नहीं मिलेंगे, जो हमारी धरती पर ही है। और ये भी कह रहे हैं कि जब हमको फ्री विल दी जाती है, अगर हमारे सामने भगवान भी आ जाए तो हमारे पास इच्छा है कि भगवान आप जाओ, मतलब भगवान बुरा नहीं मानेंगे और उनको जाना ही पड़ेगा। यहाँ इतनी बड़ी पावर हमको दे रखी हुई है। फिर कह रहे हैं कि
धरती की चेतना हम हमारी चेतना से जुड़ी हुई है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब धरती का निर्माण हुआ तो हम सब ने मिलकर ही अपनी थोड़ी थोड़ी चेतना करके अपनी धरती को दिया। तो वही वो कह रहे हैं कि जो हमारी चेतना, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारा भाव है, वो हमारी धरती पर जुड़ा हुआ है। और जैसे जैसे हम विकास करेंगे हमारी धरती माता वैसे ही विकास करेंगी। यानी कि अगर ये एक ट्रायल हो रहा है कि अगर पूरा संसार ध्यानी बन गया, 5वें ग्रिड में हम प्रवेश कर चुके हैं, और अगर सभी इस चीज को समझ गए, अपने मन को शांत करके ध्यान में जा करके अपने डुअलिटी को निकाल पाए, क्लीन कर पाए, तो वो दिन दूर नहीं कि जो पितामह अपना मिशन डन करके गए हैं, वो तो खैर डन होना ही है। बट फिर भी इक्का दुक्का लोग हैं जो शायद नहीं समझना चाहते हैं। तो खैर जितनी ज्यादा एनर्जी की अच्छी वेव्स होंगी, पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होंगी, तो धरती जरूर जीतेगी। वही पूरा प्रयास चल रहा है। तो वही वो कह रहे हैं कि जैसे हमारा विकास होगा वैसे हमारी धरती का ही विकास होगा। फिर आगे ये बता रहे हैं कि अगर अगर ये एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर मान लो धरती ने मना कर दिया होता कि हाँ चलो, अगर तुम लोग रेडी नहीं हो तो क्या होता। तो वही कह रहे हैं कि प्रलय आ जाती, तो कुछ नहीं रह जाता। फिर कह रहे हैं कि 1987 में जब हमसे पूछा गया कि भूदेवी को एनर्जी बांटने वाले हम सभी लोगों ने स्वीकार किया है, अगर हाँ नहीं बोलते तो क्या बोलते। क्योंकि ये बहुत गहरा विषय है, बहुत डीप बातें धीमे धीमे ये इमोशंस के थ्रू कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि कुछ लोगों को संदेह था कि धरती पर रहने वाले हर कोई इसके लिए राजी है क्या। वही जो मैं अभी बात कह रही हूँ आपसे, कि क्या हर कोई रेडी है अपने आप को चेंज करने के लिए। तो आगे बता रहे हैं कि चेतना और कांति देने वाले हर किसी ने इसके लिए हाँ ही कहा होगा, और मानव होने की वजह से हमें वह बात शायद स्मरण नहीं है। यानी कि अभी जब हम धरती पे आए हैं तो हमने हाँ कहा है, हमको पता नहीं है। अब वो क्यों नहीं पता है, वो वही है, डुअलिटी को फेस करना है, इसलिए पता नहीं, अभी याद नहीं है। तो स्मरण को क्लीन करने के लिए, पर्दा हटाने के लिए वही ध्यान की विधि है, जो मैं बार बार आपको ध्यान ही ध्यान बोलती रहूंगी। फिर बोल रहे हैं कि हमारे हाँ कहने की वजह से धरती तुरंत 4 आयाम आयाम में बांध दिया गया। यानी कि थर्ड आयाम में तो बहुत ही गुस्सा, किसी को समझना नहीं। फोर्थ आयाम में कुछ तो राहत थी कि हाँ चलो हम कुछ तो ऐसा करेंगे कि एटलीस्ट लड़ाई तो नहीं होगी। भले ही हम अपनी लाइफ में अपने घर में थोड़े बहुत झगड़े चलते हों या नहीं समझ में आ रहा है, एक प्रयास जारी चल रहा था फोर्थ आयाम में। फिर कह रहे हैं कि जब हम फोर्थ आयाम यानी कि 1990 की बात अब आ गई है, मतलब अब आप सन देखिए कैसे कैसे हम करीब आते जा रहे हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए। कह रहे हैं कि 1990 तक धरती चौथी आयाम में कदम रख दिया, जिसकी वजह से तीसरे आयाम का ग्रिड अब धीरे धीरे कम हो गया। यानी कि जब हम नए आयाम में जाएंगे तो जो पिछला हमारा ग्रिड बना हुआ है, आयाम बना हुआ है, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, वहां के लोग, वैसे लोग आपको कम मिलते जाएंगे। फिर ऐसे कह रहे हैं कि जब हम चौथी आयाम में प्रवेश किए हैं तो पांचवी आयाम की स्पीड ज्यादा हो गई है, और चौथा आयाम का ग्रिड का स्पीड कम हो गया है। कह रहे हैं कि वही बात हो रही है, जब हम भूमि का विकास करेंगे तो हमारा भी विकास होगा। मतलब दोनों इक्वल है, अगर हमारी धरती माता आगे बढ़ेंगी तो हम आगे बढ़ेंगे, और हम आगे बढ़े तो हमारी धरती माता भी आगे बढ़ेंगी। फिर आगे वो बात कह रहे हैं कि हाँ, एक खास बात ये है कि मुझे लगा था कि हमारी धरती 5वें तक ही शिफ्ट करेगी, बट न्यू एनर्जी में कह रहे हैं कि हमारी धरती सीधे 9वें आयाम तक जाने वाली है। 9वें आयाम का मतलब है कि सब कुछ जो आप सोचोगे तुरंत वो हो जाएगा, जैसे हम पहली सृष्टि में थे ऑलमोस्ट। तो यानी कि हम बहुत हाई टेक्नोलॉजी होने वाले हैं। और हो सकता है कि हम जैसे दिखाते नहीं थे कि झम्म से गायब हो गए तो प्रकट हो गए, तो वाले भी हमको टेक्नोलॉजी मिल सकती है। ऐसा ये अगर हम नए 9वें आयाम तक गए या और भी उसके आगे आयाम तक गए, तो बहुत कुछ हमारी हाथ में टेक्नोलॉजी होगी, और हम बहुत कुछ कर सकेंगे। हमारे सोचते ही चीजें हमारे सामने होंगी। जैसे हमें कुछ खाने का मन होगा, सपोज हमें जलेबी खाने का मन है, तो बस सोचते जलेबी आ जाएगी सामने। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं। और नहीं, किताब तो नहीं पढ़ी है मैंने, अभी ये पढ़ा हुआ है, सॉरी, मैंने लोगों को सुना हुआ है, जब वो बुक्स की रीडिंग करे हैं तब उसमें मैंने जाना है कि हाँ ऐसे आयाम हैं कि जहाँ सोचने से, शायद इसमें उसमें है, ये द गोल्डन लेक में है या द ब्रिंगिंग ऑफ डॉन में, मैंने किसी का सुना था, तो उसमें ऐसे कुछ मतलब आयाम के बारे में डिस्कशन हुआ है कि वहां जो भी सोचते हो आपको वो तुरंत चीजें वहां प्रकट हो जाती हैं। तो हमारी धरती भी अब उसी अवस्था में जाने वाली, उसी एनर्जी में जाने वाली है। और कह रहे हैं कि हर हर एक आयाम पार करने के लिए बहुत समय लगता है। मतलब कि सही बात है, अभी हम 5वें आयाम को ही क्लीन नहीं कर पा रहे, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और टाइम लगता है। तो समय लगने दीजिए, क्या करना है। जब
हम लोगों ने दृढ़ बना ही लिया है कि हम लोग ध्यान करके अपने अच्छे थॉट रखे या जो कुछ भी हमारे पास है उसको शेयर करके हम चेंज कर लेंगे। फिर कह रहे हैं कि 1987 साल सबसे स्पेशल रहा है, इसी को उन्होंने हार्मोनिक कन्वर्जेंस भी कहा है। और कह रहे हैं कि हमारे हाँ कहने की वजह से सबके अंदर आशा पैदा हुई। 2000 साल में जो धरती के विनाश के बारे में बोला गया था वह थोड़े दिन तक रुक सकता है, ऐसी आशा सबके अंदर पैदा हुई। यानी कि जो एक न्यूज आई थी कि इस टाइम पे हमारी अर्थ, ये सब लोग मर जाएंगे या कुछ ऐसा होगा, हमारी अर्थ का विनाश हो जाएगा। यस, वो सब न्यूज सही थी। बट वही है ना कि जब एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है, जब कुछ लोग ऊपर से अपनी एनर्जी देने के रेडी हो जाते हैं तो वो चेंज हो जाता है। यानी कि वो घटना दुर्घटना हट जाती है कुछ दिनों के लिए। वो डिपेंड करता है कि अभी एनर्जी कौन सी भीड़ लेकर के आएगी। तो 1987 में हमारी स्पिरिचुअलिटी बढ़ी, तो इसलिए जो धरती का विनाश होने वाला था वो रुक गया होगा या रुक गया ही है। फिर कह रहे हैं कि तब से क्रियॉन जैसे लोग धरती पर आने वाले बदलाव के बारे में अपनी चैनलिंग बोलने लगे। यानी कि अब यहाँ से 1987 से क्रियॉन मास्टर्स की बात हो रही है। क्रियॉन मतलब एक लोक है, वहां पे क्रियॉन जैसे हमारे तो बैस मास्टर्स एंजेलिक एरिया है ना, वैसे क्रियॉन का पूरा एक आयाम है। तो वो लोग जो धरती पे आए थे उनसे कांटेक्ट करके उनके संग वो चैनलिंग करना, यानी कि जो वहां की जो धरती के लिए कुछ काम होना है, तो वो क्रियॉन्स मास्टर्स को मालूम था। तो वो क्रियॉन्स मास्टर्स जो धरती पे, जैसे सब समझ लीजिए कि मेरा क्रियॉन मास्टर से कांटेक्ट है, तो क्रियॉन मेरी बॉडी में आके चैनलिंग करेंगे और मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि हाँ दोस्तों, धरती पे अभी ये काम हुआ है, ये एनर्जी उतर के आई है, आप लोग रेडी हो जाइए। यानी चैनलिंग शुरू हो गई 1987 से ही। फिर वो कह रहे हैं कि 1987 में उनको पहला मेजरमेंट समझेंगे तो, और 2012 में आखिरी मेजरमेंट हुआ है। मतलब 1987 में फर्स्ट और 2012 में, यानी कि अभी हाल ही की बात है ये, उसमें लास्ट मेजरमेंट लिए गए हैं। और कह रहे हैं कि उन दोनों के बीच में 1999 के दिसंबर, यानी कि हाँ 1999 के दिसंबर में को मेजरमेंट्स लिए गए। और यह सब धरती पर जो एनर्जी उसको समझने का कार्यक्रम है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो भी एनर्जी का चेंज हुआ है, एनर्जी के चेंज को हम बहुत अपने टेक्नोलॉजी से बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, ठीक है, हमारे पास वो लोहे वाला प्रेस था। तो यानी कि कुछ जो इंफॉर्मेशन आई हमारी लाइफ को इजी करने के लिए, तो वो वही कह रहे हैं कि 1987 से आप देखिए अचानक से कंप्यूटर के हमारी चीजें यूज होने लगी। हमारे टीवी में हमारे जो हम लोग अपने मनोरंजन के कार्यक्रम हैं उनको हम लोगों ने कितना चेंज पाया, तो वो आगे भी, अभी जो आगे चैप्टर है उसमें उन्होंने पूरा जिक्र किया हुआ है, लेकिन वो इशारा यही कर रहे हैं कि यहाँ से बहुत कुछ चेंज हुआ एनर्जी वाइज। फिर कह रहे हैं कि जैसे जैसे एक एक ग्रिड को बनाते गए वैसे धरती पर आध्यात्मिक रूप से एक कदम हम आगे बढ़ते गए हैं। और किसी ग्रह को आध्यात्मिक रूप से ऊपर चढ़ाने के लिए एक समाचार ग्रिड तैयार किया गया। वह यानी कि ग्रिड मतलब न्यूज, वहां पे एक न्यूज का ग्रिड होगा। अगर हमारे उनके बीच में चैनलिंग होगी तो वो चैनलिंग का मतलब डायरेक्ट हमारी बॉडी में नहीं आ जाते हैं। हमारे माइंड में जो न्यूरॉन्स होते हैं, ट्रांसमीटर्स होते हैं, तो उनके वेव्स हमारे वेव से टकराते हैं या वहां के मिक्स होते होंगे, और मिक्स होकर के फिर वहां मैसेजिंग होती होगी, फिर वो हमारा कोडिंग होता होगा, तब वो शब्दों में हम बता पाते हैं। तो ऐसा बता रहे हैं वो। फिर कह रहे हैं कि फिर वहां पे जो भी समाचार का ग्रिड बनाया जाता है तो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाती है। और जिससे क्या होता है कि हमें स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस होने के लिए कितने तरीकों से हम चुन सकेंगे, यह बात इंसान को संपूर्ण तरीके समझ में आती है। और नए समाचार से पुराने विषय को खोद कर दुख और गुस्सा लाने के बजाय सहानुभूति के साथ उसे समझकर, उसे सुनकर खामोश रह सकेंगे, तो सहानुभूति आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगी। उन कदम की वजह से बहुत सालों का श्रम और समय बच जाएगा। वो यही कह रहे हैं कि जब हमें सहानुभूति किसी से होती है, जैसे सपोज कोई आपसे अपना दुख पूछने आया है या कोई अपनी गलती बताने, तो अगर उसको आप आगे का रास्ता बताओगे तो बेटर होगा, ना कि उसको सारी गलतियां गिनाने की। तो वही हमारे मास्टर्स भी करते हैं, उनको पता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट वो मुझे हम लोग को बहुत प्यार से आगे बताते हैं कि आगे ये रास्ता, ये ट्राई करो, या अभी थोड़ा सा रुक जाओ। मतलब वो हमें डांटते ही नहीं कि तुम क्यों नहीं होश में थे, तुमने क्यों गलती की।
वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि हम बहुत इजीली आगे जा रहे हैं। फिर ये बात कर रहे हैं स्पाइडर पीपल की, यानी कि जो स्पाइडर लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 1996 में आयाम की ग्रिड का निर्माण किया गया, और एक ग्रिड को तैयार करने के लिए एक समय में 1,44,000 लोगों को बनाए जाने वाले ग्रिड के अनुकूल संकल्प करना चाहिए। यानी कि वहां वो बता रहे हैं कि जब एक ग्रिड बन रही थी तो वहां एटलीस्ट जो जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो गैदरिंग होगी, वो 1,44,000 होना जरूरी है। तो हमने पहले भी बहुत पहले हमने एक इशारा किया था कि 1,44,000 हमारे लाइट वर्कर्स यहाँ पे आए हैं, तो वही वो शायद ग्रिड की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं तभी ग्रिड तैयार होगी। और 1994 टू 1996 में कुछ लोग जागरूक हुए हैं। कह रहे हैं कि उन 2 सालों में बहुत लोगों को अपनी चीजें याद आई हैं, किसी धरती पर आए हैं, और फिर उन्होंने अपना रास्ता बनाया। और जिनको चीजें याद आई उन 2 सालों के बीच में, उनको ही स्पाइडर पीपल्स कहा गया। और स्पाइडर पीपल्स एक ग्रह की जाति है, यानी कि वो एक ग्रह पे रहते हैं। और इन्होंने महान सांकेतिक विज्ञान की तरह गैलेक्सी के बहुत नाम कमाए हैं। मतलब वो इशारा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर भी हम आगे समझाएंगे आपको। कह रहे हैं इस समय मानव जाति ने अपने लक्ष्य को पाने के निश्चय किया। हमारे भले के लिए मेहनत करने वाले ऊपर लोग स्पाइडर पीपल ने धरती पर पैदा होकर अपने वेब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो पुराना समाचार था उसे मानव से बाहर निकाल तक पहुंचाने के लिए विनती करी। और कह रहे हैं किसी भी अपेक्षा के बिना कोई भी उस काम को नहीं करना चाहता था। कह रहे हैं जब स्पाइडर पीपल्स आए तो वो यूं ही नहीं आए धरती, क्योंकि धरती पे आने का मतलब फंस जाना होता है। फंसना मतलब ये है कि हो सकता है कि डुअलिटी से बाहर ना आ पाए और वो कर्म पे कर्म बनाते चले जाएं, फिर वो यहाँ से मुक्ति ही नहीं पाएंगे। और जो ऑलरेडी वो इतने टेक्नोलॉजी हाई करके ऊपर थे, उनको जो बहुत नॉलेज था, फिर धरती में कर्मा के उस बंधन में बन जाएंगे तो उनका आवागमन होता रहेगा, तो उनका विकास कहीं ना कहीं रुक जाएगा। इस थोड़ा सा वो आने में थोड़ा सा नहीं, उनको लगा था कि मैं नहीं आऊंगा। फिर उनको प्रॉमिस किया गया नहीं आप जाइए, आपके सारे इमोशनल क्लियरेंस होते रहेंगे, और आपको कोई भी कर्मा वहां पे नहीं फंसोगे, कुछ कर्मा करोगे भी तो जो आप वहां सर्विस दे करके आ रहे हो मानव की भलाई के लिए, वो आपका क्लीन कर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं कर्म प्रक्षालन। और अब ये कह रहे हैं कि जो स्पाइडर पीपल्स थे, यानी कि जो हमारे अभी युग में कंप्यूटर आया, लैपटॉप आया, या जो हमने डब्ल्यू का इंटरनेट वगैरह लिया, वो उन्हीं की देन है। वो वैसे ही कुछ खास लोग, हमने देखा कि अचानक से हमारे भारत देश में कंप्यूटर का यूज बढ़ गया। ऑलमोस्ट कम से कम हमें लगता है कि 100 घरों में उस टाइम पे एक घर लोग तो लोग जानते थे कि हाँ कंप्यूटर, बच्चों को कंप्यूटर की एजुकेशन देनी पड़ी। हर घर में हमें लगता है कि ऑलमोस्ट जो थोड़े से अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन में थे वो लोग कंप्यूटर का यूज करने लगे, कलर्स पिक्चर्स आने लगी। तो ये उन्हीं लोगों की देन है कि वो लोग धरती पर आए, उन्होंने भी कांटेक्ट किया, तो उनको टेक्नोलॉजी मालूम थी, इसीलिए वो हमारे धरती पर कंप्यूटर को लेकर के आए, कलर टीवी लेकर के आए, और मोबाइल फोन, पहले एक सिंपल सेल फोन था उसको लेकर के आए। यानी कि टेक्नोलॉजी उन्होंने हमारी धरती पर दे दी। जब टेक्नोलॉजी धरती पर आ गई तो कम्युनिकेशन करना इजी हो गया उन लोगों से जो और भी लोग धरती पे काम करने आए थे। तो ये वही हमारे स्पाइडर पीपल हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो हमारे ही स्पाइडर पीपल्स हैं। यानी कि जितने बच्चे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, इसका मतलब वो स्पाइडर ग्रह से ही आ रहे हैं। तो अब जो भी हमारे भाई है ना, अब उनको अलग निगाह से हम लोग देखेंगे कि ये लोग स्पाइडर पीपल से जुड़े हुए हैं। तो अच्छा लगता है कि भाई मेरा भाई तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो अब मैंने भी जाना कि मेरा भाई स्पाइडर पीपल का कांटेक्ट का पर्सन है। और अच्छा लगता है, अब जिसके भी भाई बहन हो, हस्बैंड हो, समझ जाओ कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारे स्पाइडर पीपल्स को अगर नहीं अवेकन है तो वो फंस जाएंगे, वो पैसे कमाने में ही रह जाएंगे, और जो गिफ्ट उनको मिला है फिर वो नहीं समझ पाएंगे। तो बेल आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि इंटरनेट, बस इंटरनेट पढ़ाएंगे आज, सॉरी इंटरनेट हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर कल हम कल का प्रक्षालन देखेंगे, कुछ समय हो रहा है अब। कह रहे हैं कि इसका पैदा होना 1960s के दशक शुरू हुआ था। मानव के अंदर नीचे के आधार चक्रों से संबंधित इमोशनल पुनः एकता को हासिल करने का समय यही है।
केवल नीचे के आधार चक्रों में या ऊपर के आधार चक्रों में एक्टिव होना पर्याप्त नहीं है, सारे आधार चक्र को एक्टिव करने की जरूरत है। तभी हमारे मन के अंदर संपूर्णता का निर्माण होगा, और तब हम सभी लोग ऊपर के स्तर पर जाकर वहां पर काम कर पाएंगे। जैसा मैंने अभी वही कहा आपसे, और वही कह रहे हैं कि इस समय में कर्म प्रक्षालन की आशा की वजह से हम इंसान को सारा समाचार देने वाले वेब का निर्माण किया गया। जो www या इंटरनेट जो वर्ड दिया गया है ना, ये हमारा एस्ट्रली कनेक्टेड है, वो एस्ट्रली प्लान्ड हुआ है। तो स्पाइडर पीपल ने एक्स एक्स या वाई जेड ऐसे नाम क्यों नहीं रखा गया, यही स्पेसिफिक नाम क्यों रखा गया है, वो आज क्लियर हो रहा है कि वो हमारे स्पाइडर पीपल्स की वजह से है। वही कह रहे हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारी धरती पर आए हैं या वो इंजीनियर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन के पैसा कमाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो उनके अंदर स्किल्स में है ऑलरेडी, तभी उनका वो आकर्षण होता है कि नहीं मैं इंजीनियर बनूंगा। तो अब वो कह रहे हैं कि ये भी एक कमाल है, हमारे जो 7 चक्र है ना, उसमें से वो चक्र एक्टिव रहता है, तभी हम वो टेक्नोलॉजी सीख पाते हैं या उसके मालिक बन पाते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी सीख लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब सारे चक्र बैलेंस होंगे तो ही हमारा एक स्पिरिचुअल अवेकन होगा, हमको समझ में आएगा कि जो भी हमने नॉलेज ली है, जो हमने विद्या ग्रहण करी है, उसको हम सोसाइटी के भलाई के लिए या मानवों की भलाई के लिए कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, कैसे अपने अर्थ को और आगे बढ़ा सकते हैं। सो आज मैं यही फिनिश